नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश के रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिवार को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। दरअसल शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत की तिथि आगे बढ़ा दी है। इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बेटा अदीब खान और बहन निखत अखलाक को एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सभी को अंतरिम जमानत कोर्ट ने 11 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। वकील जुबैर अहमद ने इस पूरे मामले पर बताया है कि शत्रु संपत्ति अपराध संख्या 126 वाले मामले में आजम की पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अदीब खान और उनकी बहन निखत अखलाक कोर्ट में उपस्थित हुए थे। उनकी जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार पर आरोप था कि उन्होंने शत्रु संपत्ति के दस्तावेजों को नष्ट किया है। इसी आरोप में आजम खान की पत्नी, बेटा और बहन निखत अखलाक के खिलाफ साल 2020 में केस दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में साल 2023 में चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले में तीनों को 5 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की समय अवधि खत्म होने पर तीनों एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, लेकिन हड़ताल के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने इन तीनों की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ये शत्रु संपत्ति आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी। भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को नष्ट करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया था। शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड के पन्ने भी फटे पाए गए थे, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ ही जौहर ट्रस्ट के बाकी सदस्य आरोपी बनाए गए। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के ही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आजम खान का बेटा भी रिहा हुआ था। दरअसल 17 महीने बाद हरदोई जिला जेल से अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई और रिहाई के वक्त जेल के बाहर सैकड़ों समर्थक और गाड़ियां मौजूद रहीं। अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए सपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। रिहाई के बाद समर्थकों को काबू करना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। जेल से बाहर आते ही भारी भीड़ ने अब्दुल्ला आजम को घेर लिया। पुलिस को उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने में भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम रामपुर के लिए सीधा रवाना हो गए थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी थी। रिहाई का परवान पहुंचने के बाद ही कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनकी रिहाई कर दी गई। अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ हरदोई जेल के बाहर मौजूद रही। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में दोषी करार दिए जाने के बाद 7 साल की सजा काट रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। हालांकि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत न मिलने की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उनकी मां तंजीम फातिमा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और वो जेल से बाहर आ गई थी। हालांकि आजम खान को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से उनकी रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। अब चलिए आपको एक बार आजम खान के सियासी रुतबे के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनका पूरा सियासी करियर तबाह हो गया। वो पेशे से वकील हैं, फिर भी बेटे को कम उम्र में चुनाव लड़ा बैठे। इससे उनके विरोधियों को सबूत मिल गए और फिर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। अब अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी 7 साल की सजा मिल चुकी है। रामपुर की सियासत में आजम खान का 40 साल तक दबदबा रहा। वो फायर ब्रांड नेता होने के साथ ही समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा भी रहे। रामपुर शहर से 10 बार विधायक चुने गए। साल 2019 में लोकसभा के सदस्य भी बने और इससे पहले वो राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। प्रदेश में जब भी सपा की सरकार बनी तब वो कई विभागों के मंत्री रहे।
सपा सरकार में उनकी तूती बोलती थी। बेटे को भी उन्होंने कम उम्र में ही चुनाव लड़ा दिया और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान साल 2017 में पहली बार स्वार टांडव से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। तब उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे थे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवीद मियां ने नामांकन के दौरान ही आपत्ति दाखिल की थी कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, इसलिए उनका पर्चा खारिज कर दिया जाए। लेकिन उनके पास उम्र कम होने का कोई भी सबूत नहीं था। इस वजह से अब्दुल्ला का पर्चा खारिज नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।